कि जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में गए थे और वहां पर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली। उसके बाद वो समुद्र में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पूंछ की आग बुझाई। आग बुझाने के बाद जब वो लंका की तरफ देखे तो लंका धू धू करके जल रही थी। राक्षस इधर उधर भाग रहे थे। महान दुख छाया था उन पर। फिर हनुमान जी को आशंका हुई कि कहीं सीता जी भी तो नहीं जल गई। फिर उन्हें चिंता सताने लगी और वो महान दुख में डूब गए। फिर वो मन ही मन सोचने लगे कि हाय, ये मैंने लंका जलाते समय कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सीता जी भी जल सकती। फिर वो मन ही मन सोचने लगे, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर अपनी बुद्धि के द्वारा नियंत्रण कर लेता है वही महान होता है। जैसे साधारण मनुष्य प्रज्वलित अग्नि को पानी से शांत कर देते हैं, जो हृदय में उठे हुए गुस्से को क्षमा के द्वारा शांत कर देता है वही महान होता है। जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली छोड़ती है, उसी प्रकार गुस्से का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गुस्से में मनुष्य अपने गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। गुस्से में मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं आता। गुस्से में मनुष्य साधु जनों की भी कटु वचनों के द्वारा निंदा करता है। गुस्से में मनुष्य वो सभी कार्य करता है जो बुरे से बुरा होता है। गुस्से में मनुष्य को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, उसका कुछ भी ख्याल नहीं होता। इसीलिए जो अपनी बुद्धि के द्वारा अपने गुस्से को नियंत्रण कर ले या क्षमा के द्वारा गुस्से को शांत कर ले वही मनुष्य महान होता है। हनुमान जी को ये चिंता सताने लगी। फिर वो अपने मन को शांत किए। शांत करने के बाद उन्होंने सोचा कि सीता जी श्री रामचंद्र की हृदय वल्लभा है। जो अग्नि मेरे पूंछ को नहीं जला सकी वो सीता जी को क्या जला सकती है। लेकिन फिर भी वो अपनी आशंका को मिटाने के लिए वहां गए जहां पर सीता जी थीं और वो उन्हें सकुशल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो गुस्सा करना हमेशा भयानक परिणाम ही देता है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।